दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वो सांप अपने मुंह में नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना। ये सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। कहते हैं नागमणि की रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर ही रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के एक गांव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में अरुण और विकास नाम के दो व्यक्ति रहा करते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार अरुण की बकरी एक घने जंगल में चली गई तो अरुण ने विकास से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को घर लेकर वापस चले जाओ और मैं अपनी उस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर लाता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब अरुण अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय अरुण बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब अरुण ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो दोस्तों वो समझ गया कि ये चमकती चीज कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि एक नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। जब इस बात को उसने पक्का कर लिया कि नाग वाकई में मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में ये देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। अरुण ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी दोस्तों। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में ही छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में पता ही नहीं चलता। उधर अरुण बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। अरुण जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और इच्छा जाहिर की कि जंगल में जो बकरी खो गई है वो मुझे वापस मिल जाए। तो चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। अरुण ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया। अब गांव का सबसे अमीर इंसान वो बन चुका था और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो गई थी, परंतु वो विवश थी क्योंकि अरुण के पास नागमणि थी और वो तब तक अरुण को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। वो अपनी शक्तियों का फायदा उठाकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। और अरुण किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब अरुण ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हो। सुंदर स्त्री के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम प्रिया है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। अरुण को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से अरुण बहुत मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और अरुण के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि अरुण को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन अरुण और प्रिया यानी कि वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर प्रिया ने अर्जुन से पूछा,
तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज़ क्या है? तो अरुण ने बोला, कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे हम और आप नागमणि के नाम से जानते हैं। जब प्रिया बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर अरुण चिल्लाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम और कुछ मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर प्रिया एकदम से गुस्सा होकर बोली, अरुण, तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, और मैंने बस तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया, इस चीज के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर अरुण ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण प्रिया को दे दिया और प्रिया को देते हुए बोला कि ठीक है प्रिया, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। प्रिया के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, प्रिया का तो रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक ही पल में वो प्रिया एक सुंदर कन्या से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार अरुण को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों, तब से ये नागिन इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में आ रही है। तो दोस्तों, कभी भी नाग नागिन को मारना नहीं चाहिए और साथ ही नागिन के नागमणि को तो भूल से भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। आपको ये घटना कैसे लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा पूरी श्रद्धा भाव से जरूर लगाएं, ताकि भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। साथ ही दोस्तों, ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि कोई नाग नागिन हो या फिर साधारण सांप ही क्यों ना हो, कभी भी इन्हें मारे ना। ये जितने भी नाग नागिन होते हैं, ये महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी भक्ति बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको इनकी पूजा भी श्रद्धा भाव से करनी चाहिए, जिस प्रकार हम महादेव की भक्ति करते हैं, ताकि बुरे समय में यह आपकी मदद कर सके। ऐसे ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।